श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सम्राट अशोक के काल का छठा रहस्य, और वो मैं बताऊंगा अशोक के होने पर एक नज़र। चूंकि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों और संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों ने राज किया था, उस दौरान कुछ मुस्लिम राजाओं ने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ के इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़खानी की और भारतीय इतिहास को जानबूझकर भ्रमपूर्ण इसलिए बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियों को असली इतिहास की जानकारी न मिले और वह इसे असत्य मानने लगे। हालांकि इतिहास के साथ छेड़खानी करने वालों ने ज़्यादातर मौक़ों पर हिंदू धर्म ग्रंथों और स्मारकों को ही क्षतिग्रस्त किया है। उसमें भी उनका ध्यान मथुरा, काशी, अयोध्या और प्रमुख तीर्थ स्थल पर ही ज़्यादा रहा, जिसके चलते जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में इतिहास सुरक्षित ही नहीं रहा, बल्कि आज भी कई स्मारक हैं जो भारतीय गौरव को उजागर करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में यद्यपि महान सम्राट अशोक के संबंध में बड़े विस्तार से उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके वर्णन भी एक दूसरे से भिन्न हैं। तो माना जाता है कि लेखकों ने अशोकादित्य, जो समुद्रगुप्त, और गोनंदी अशोक मतलब कश्मीर के जो राजा थे, दोनों को मिलाकर एक चक्रवर्ती अशोक की कल्पना कर ली। इस स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि बौद्ध धर्म का प्रचारक देवनाम प्रिय अशोक कौन था। सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा जाता था, इसलिए ज्यादातर विद्वानों ने मान लिया कि सम्राट अशोक का जो काल था 269 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था, जबकि यह गलत है। अशोक सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय तथा कुछ अन्य यवन राजाओं का समसामयिक था, जिनका उल्लेख शिलालेख संख्या 8 में है। इससे विदित होता है कि अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उनके राज्याभिषेक की सही तारीख का पता नहीं चलता है। सम्राट अशोक ने 40 वर्ष राज्य किया, इसलिए राज्याभिषेक के समय वह युवक ही रहे होंगे। चीनी विवरण के आधार पर अशोक का काल 850 ईसा पूर्व, सिलोनी विवरण के आधार पर 315 ईसा पूर्व और राज तरंगिणी के अनुसार 1260 ईसा पूर्व। पौराणिक कालगणना के अनुसार अशोक के राज्य के लिए निकाले गए 1472 से 1436 ईसा पूर्व के काल में और राज तरंगिणी के आधार पर धर्माशोक के लिए निकाले राज्यकाल 1448 से लेकर 1400 ईसा पूर्व में कुछ समानता है, जबकि भारत के इतिहास को आधुनिक रूप में लिखने वाले इतिहासकारों द्वारा निकाले गए 265 ईसा पूर्व के काल से कोई समानता ही नहीं है। तो फिर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान इतिहासकारों द्वारा अशोक के संबंध में निर्धारित काल निर्णय बहुत उलझा हुआ है और अपुष्ट है, जबकि भारत पौराणिक आधार पर काल गणना करने वाले इतिहासकारों के बीच 1200 वर्ष का अंतर आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क की जोन्स यदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित तिथियों के संदर्भ में ए.बी. त्यागराज अय्यर के इंडियन आर्किटेक्चर उसके से जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि एथेंस में कुछ समय पूर्व एक समाधि मिली थी और उस पर लिखा था, यहाँ बौद्ध गया के एक श्रवणाचार्य लेटे हुए हैं। एक शाक्य मुनि को उनके यूनानी शिष्य द्वारा ग्रीक देश ले जाया गया था। समाधि में स्थित शाक्य मुनि की मृत्यु 1000 ईसा पूर्व अंकित है। यही शाक्य साधु को 1000 ईसा पूर्व के आसपास यूनान ले जाया गया। तो कनिष्क की तिथि कम से कम 1100 ईसा पूर्व और अशोक की 1250 ईसा पूर्व और चंद्रगुप्त मौर्य की 1300 ईसा पूर्व होनी चाहिए, और इस मान से भगवान बुद्ध उनके भी पूर्व हुए। यदि यह मान लिया जाए तो संपूर्ण इतिहास ही बदल जाएगा। यूनानी साहित्य का सेड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस
निकेटर का समकालीन था, जिसने 303 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अब ये एकदम निराधार और अनगढ़ है। अंग्रेज काल में नए सिरे से लिखे गए भारतीय इतिहास के कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है कि भारतीय इतिहास में ठीक ठीक तिथि निर्धारण नहीं है। भारत में अब तक जो भी सरकार सत्ता में रही है, उसने भी इसकी चिंता नहीं की कि भारत के इतिहास को खोजा जाए। ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने विदेशी इतिहासों का अनुसरण ही किया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।